की बात आ ही जाती है। आज की पहली खबर हम करेंगे बड़े हिंदुस्तान की, जमहूरी हिंदुस्तान की, जहां अदलिया पर एतमाद की बहाली की बात होती है। जम्मू कश्मीर में 90 के बाद जब कश्मीर के हालात हुए तो तब हिरासती तशद्दुद हर घर की कहानी बनी हुई थी और 90 से लेके 99 से लेके 2005 के आसपास तक यूं कहा जाता था कि हर दूसरा आदमी हिरासती तशद्दुद का शिकार बना है और हमारी जनरेशन के जो लोग थे उन दिनों एक तूफान बरपा हुआ करता था, कहर बरपा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जब जमहूरियत पनपने लगी, फूलने फलने लगी, विश्वास बरसाने लगा, तो किसी हद तक हिरासती तशद्दुद के जो मामला थे इनमें कमी आना शुरू हुई। लेकिन अब जो संगीन खुलासा हुआ हिरासती तशद्दुद का, ये जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा में हुआ है और सरहदी जिला कुपवाड़ा में हिरासती तशद्दुद की ये भयानक मिसाल शायद दुनिया के किसी भी हिस्से में और दिखाई न दी हो। वो अलग सी बात है, फलस्तीन में हो सकता है इसराइल अपनी दरिंदगी करता हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के जिले में बिलाखिर अदालत ने जब अपना हुक्मनामा सुनाया तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी शुरू हुई। लेकिन इस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है, कोई गैर नहीं है, सब यहीं के हैं। सबसे पहले नाम आता है डीएसपी, ये पढ़ा लिखा है, और डीवाईएसपी एजाज अहमद नाइक और उसके दूसरे 5 पुलिस एहलकार, जिनमें दूसरों में से एक का नाम इंस्पेक्टर रियाज अहमद है और दूसरे 4 पुलिस एहलकार जो हैं सारे जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार हैं, जो हमारे एहलकार हैं। और इन पर अब बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ और ये वहशियाना तशद्दुद बर्पा करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला बारामूला से शुरू होता है। जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान खुर्शीद अहमद बारामूला में डिप्लॉय होता है और बारामूला कुपवाड़ा में नार्कोटिक्स का केस होता है। और 17 फरवरी जब युगल मनास एसएसपी कुपवाड़ा थे, 17 फरवरी 2023 को कुपवाड़ा के एसएसपी युगल मनास की तरफ से बारामूला इसको एक चिट्ठी जाती है, सिग्नल जाता है, तार जाता है और उससे बताया जाता है कि कुपवाड़ा आए, एसएसपी से मिले, उसके खिलाफ मामला है। एसएसपी कुपवाड़ा से वो मिलते हैं। युगल मनास से मिलने के बाद उन्हें सीधा वहां से जीआईसी के लिए रेफर किया जाता है और फिर इल्जाम है कि डीवाईएसपी डीएसपी एजाज अहमद नाइक, इंस्पेक्टर रियाज अहमद और दूसरे 4 पुलिस एहलकारों ने उसके साथ मुबैना तशद्दुद का वो जुल्म सितम बर्पा किया जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट की ये जजमेंट है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये जजमेंट नहीं बल्कि अपने उस जो लिखा है उसमें लिखा है और इल्जाम है कि डंडों से मारा गया, लोहे से मारा गया, नाजुक अज़ा जिन्हें प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं, अज़ाए तनासुल जिसे कहते हैं, उनको नुकसान पहुंचा गया, काटा गया और बाद में जब अस्पताल में पार का तो लिफाफे में उसके अज़ाए तनासुल को लिफाफे में पहुंचा गया। इस जवान जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान था, इसकी अहलिया ने जम्मू कश्मीर की अदालत में दरख्वास्त दी, लेकिन जो स्टेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कुछ हो या कुछ और मामला हो या पूरी तरह से केस प्लीड न किया जा सका हो तो अदालत ये केस रिजेक्ट करती है जम्मू कश्मीर अदालत। लेकिन बिलाखिर ये खातून सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट जब सारे इसकी तरफ से पेश किए शवाहिद, और उन शवाहिद में एक शायद ये भी है कि इसके जो अज़ाए तनासुल हैं वो जो कटे हुए हैं और इसका जो रेक्टम है उसमें जो मिर्ची डाली गई है, बाकी कुछ किया गया है, वो जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट डायरी में लिखा कि इसने खुदकुशी करने की कोशिश की और इसने खुद ही काटे। और अदालत ने जब सारा कुछ देखा तो कहा दुनिया का कोई भी शख्स इतना बड़ा मामला अपने आप के साथ या इस तरह से कहीं नहीं काट सकता है। और बाज़ाब्ता तौर पे सीबीआई को हिदायत दिए कि इस मामले की तहकीकात करें, इन 5 पुलिस अफसरान को फौरन इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और इस मामले को कंक्लूजन तक पहुंचाएं। जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का खास तौर पे कश्मीर, राजौरी, पुंछ या कुछ इस तरह के अजला जहां पे अक्सर लोगों की शिकायत रही है, खास तौर पे हमारी जो जनरेशन थी उस दौरान आम तौर पे यही बताया जाता कि हर दूसरा शख्स हिरासती तशद्दुद का शिकार बना है, कभी इखवान के नाम के जरिए, कभी टास्क फोर्स के जरिए, कभी दूसरे जराये के जरिए। और यूं अब जब मामला किसी हद तक सही होना शुरू हुए थे, लेकिन 2022-23 में एक बार फिर शायद पुलिस को याद पड़ा है यहाँ के इन डीएसपी साहब को कि मैं तो मेरे पास तो मुख्तार कुल के इख्तियारात थे, मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ, जुर्म जैसा भी हो। लेकिन जुर्म में तशद्दुद के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इंक्वायरी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं और बिलाखिर
इन सभी पैरामीटर्स को पार करते हुए पुलिस ने जो तशद्दुद बर्पा किया है, उसके बाद रोंगटे खड़े कर देने वाली जो सिचुएशन है वो नजर आ रही है और कई बार माथा पीटने को भी दिल करता है। और आज इसी खबर में बहुत से लोग ये भी बता रहे थे कि नहीं नहीं ये खबर नहीं करनी है। साफ जाहिर है हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में सच बोलने की इजाजत है, और हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में सच बोलने की हर किसी को जब इजाजत है तो सच बोलना चाहिए, हकीकत बोलनी चाहिए कि ये जो लोग हैं ऐसे लोग हैं, अगर वाकई में इन्होंने ऐसा किया है तो फिर ये खाकी पर धब्बा है, इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। मामला श्रीनगर का, कश्मीर का, लेकिन कश्मीर का हारवन का इलाका